Welcome in our today's class. So today we are going to start with poster making or poster drafting. So first of all, we know what is poster. होता क्या है पोस्टर, हम क्यों ड्राफ्ट करते हैं पोस्टर बनाने की हमें जरूरत क्या पड़ती है. So here is written, poster is a placard displayed in a public place announcing or advertising something. कुछ भी ऐसा जो कि हम पब्लिक प्लेस में डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, कुछ अनाउंस करने के लिए या कुछ एडवर्टाइज करने के लिए, किसी का एड दिखाने के लिए. आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि ये मूवी आने वाली है, या ये शॉप ओपन हो गया है, ये कोचिंग क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये न्यू स्कूल ओपन हो गया है, स्कूल में ये क्लासेस में एडमिशन स्टार्ट हो गया है. ये आप जो है न्यूज़पेपर में भी देखते हो, पब्लिक प्लेस में बड़े बड़े से पोस्टर्स लगे होते हैं. तो दिस इज अ पोस्टर. जब भी हम पब्लिक प्लेस में कुछ भी डिस्प्ले करते हैं, कुछ अनाउंस करने के लिए और एडवर्टाइज करने के लिए, तो जो चीजें को हम फ्रेम करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टर. उसको हम पोस्टर कहते हैं. और पोस्टर की जरूरत ही इसलिए हमें पड़ती है ताकि हम उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके अपने तरीके से जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं उसको उसके थ्रू हम कन्वे कर सकते हैं. ना जो पर्पस होता है पोस्टर ड्राफ्टिंग का, एक्चुअली व्हाट पर्पस इज देयर, उसका पर्पस क्या होता है. पर्पस फर्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते थे विथ अ प्रेजेंट करंट सिचुएशन. मान लीजिए आज का टाइम है, जो कोविड-19 इतना स्प्रेड है हर तरफ. अब हमें एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी है पब्लिक में कि लोग जो है एसएमएस को फॉलो करें. दैट इज एस फॉर द सोप और सैनिटाइजर, एम फॉर योर मास्क एंड एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग. तो इसको फॉलो करने के लिए प्लस और भी बहुत सारी चीजें कि आप जो है काढ़ा लीजिए और भी बहुत सारी चीजें कि आप जो है ऐसे फूड्स खाइए जो आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रेंथन कर सके. तो उसके लिए अब हमें एक पब्लिक अवेयरनेस जो है दिखाना है. तो मान लीजिए एमएचआरडी आपका कोई पोस्टर देता है या कोई कहीं, या तो टीवी के मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या कहीं पब्लिक में ही कहीं पोस्टर प्लेस कर देता है. तो दिस इज, तो उसने एक सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आपको पोस्टर दिया. देन एडवर्टाइज टू एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशन, या फिर हम कुछ ऐसा एडवर्टाइज करते हैं ताकि पब्लिक को हम इनवाइट कर सके. अब कोई शोरूम ओपन हुआ है, कोई शॉप ओपन हुई है, कोई मॉल ओपन हुआ है न्यू, तो हमें पब्लिक को इनवाइट करना है. उसके लिए हम एक एडवर्टीजमेंट देते हैं पोस्टर के थ्रू. एक हमारा कैची पोस्टर होता है, इंटरेस्टिंग का, एकदम आई कैची, कि हम उसको देखते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हैं. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम पोस्टर को यूज करते हैं. एंड डिस्प्ले नोटिसेस, और कभी कभी हम कुछ जनरल नोटिसेस डिस्प्ले करने के लिए, कुछ भी कोई ऐसा मैटर है उसको डिस्प्ले करने के लिए भी हम पोस्टर के थ्रू डिस्प्ले करते हैं पब्लिक प्लेसेस में. तो कुल मिला के पोस्टर का मतलब ये होता है टू अनाउंस और टू एडवर्टाइज फॉर द पब्लिक. पब्लिक के लिए हम कुछ भी एडवर्टाइज करते हैं या कुछ भी अनाउंस करते हैं, तो दैट वी आर नीड टू मेक पोस्टर, जिसके लिए हमको पोस्टर बनाने की जरूरत होती है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पोस्टर क्यों ड्राफ्ट करने की जरूरत होती है और एक्चुअली पोस्टर का पर्पस क्या होता है और पोस्टर होता क्या है. नाउ कम टू द लेआउट. लेआउट मीन्स कि आपको क्या चीजें माइंड में रखनी है कि पोस्टर प्रिपेयर करने से पहले ये चीजें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं पोस्टर में डालना है. फर्स्ट थिंग, विजुअली अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग. जो आपका पोस्टर होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसको देखते लोग फोर्स हो जाए पढ़ने के लिए कि इसमें है क्या. सेकेंड, जो आपका टाइटल होगा वो सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब रिलेटेड टू द कंटेंट होना चाहिए. जिस चीज पे आप पोस्टर बना रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लिखा होगा. यूज स्लोगन्स एंड शॉर्ट वर्सेस. अब आप अपने पोस्टर में स्लोगन, आपको फ्रेज और लाइंस नहीं डालनी है बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए. आपको ट्रिकी वर्ड्स यूज करने हैं. स्लोगन्स डाल सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लाइन डाल सकते हैं, टैग लाइन्स डाल सकते हैं, ताकि वो आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो. स्केच और सिंपल ड्राइंग, और आप पोस्टर में जो है सिंपल डिजाइन और ड्राइंग भी बना सकते हैं. पोस्टर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं, स्केच भी बना सकते हैं. अब टूथपेस्ट का पोस्टर है तो आप उसमें टूथपेस्ट बना सकते हैं, शैम्पू का है तो शैम्पू की बॉटल बना सकते हैं, कोई स्पेक्टिकल का है तो स्पेक्टिकल बना सकते हैं. तो आप उसमें स्केच और ड्राइंग भी, सिंपल ड्राइंग कर सकते हैं. लेटर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, जो भी आप उसमें लिखेंगे, जो भी आप ये स्लोगन और शॉर्ट वर्सेस को लिखेंगे, जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, वो मैसेज कन्वे करने का जो आप ड्राफ्टिंग करेंगे, जो आप लिखेंगे,
वो जो आप लेटर लिखेंगे वो लेटर किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। वहां पे हमें कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं करना है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये नहीं। आप कैसा भी लेटर फॉर्म यूज कर सकते हैं, कैसा भी साइज का आप लेटर और वर्ड लिख सकते हैं। हाँ, हम वहां पे हम कोई एब्रिविएशन ही नहीं यूज करना चाहिए, हमको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप एकदम इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप एब्रिविएशन का मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, अब आपका पोस्टर जो है देखते ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि किस चीज के लिए पोस्टर है। तो जो भी चीजें आप लिखिए, जो बताइए, मतलब आपने अगर कोई ड्राइंग की है तो वो एक प्लेस पे करिए, कुछ स्लोगन लिखा तो एक प्लेस पे करिए, कोई आपने इवेंट है कुछ उसकी इंफॉर्मेशन दी है तो वो मतलब प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए पोस्टर पे, कि सारी चीजें बहुत अच्छे से विजिबल हो और अट्रैक्टिव और आई कैचिंग हो, देख के सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाए, उसको दिमाग लगा के पढ़ने और समझने की जरूरत ना। सो लेआउट तो हमने देख लिया, हम कंटेंट की बात करते हैं कि हमें पोस्टर में कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कंटेंट में आपका टाइटल आएगा। टाइटल मीन्स द थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर। आपका पोस्टर का जो भी थीम और सब्जेक्ट होगा वो आपका टाइटल बन जाएगा। देन डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स, आपको ये डिटेल्स फिल करनी है रिलेटेड टू योर पोस्टर। जिस चीज पे आप पोस्टर बनाने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स होना चाहिए। देन एसेंशियल डिटेल्स लाइक टाइम, डेट, वेन्यू फॉर एन इवेंट। अगर आपने पोस्टर जो है किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर किया है, कोई फंक्शन है आपके घर पे या पब्लिकली कोई इवेंट ऐसा, जैसे मान लीजिए नवरात्र का टाइम होता है या कुछ ऐसा मीटिंग होता है, पॉलिटिकल मीटिंग होती है, उसके लिए कोई पोस्टर है, तो वहां पे आप डेट, टाइम, वेन्यू भी मेंशन करेंगे, पूरा प्रॉपर डिटेल देंगे। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पोस्टर बना तो दीजिए, लेकिन सबसे लास्ट में आप नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन जरूर डालेंगे कि वो पोस्टर किसने इशू किया है। कोई इवेंट है तो उसको कहाँ पे है, क्या है, डिटेल्स डालना है उसकी, किसने इशू कराया है, या कोई पब्लिक अवेयरनेस है या पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो वो किसके थ्रू इशू की गई है। तो ये नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपको मस्ट है डालना। एंड देन एट लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो इंस्ट्रक्टेड वर्ड्स लिमिट। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स में पोस्टर राइटिंग आती है या एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड लिमिट दिया होता है आपको उसी को फॉलो करना होता है। जनरली ये 50 वर्ड्स का होता है, इससे मोर देन नहीं होता है। और उसका जो मार्क्स होता है वो 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स की पोस्टर राइटिंग आती है। ये भी आपका डिवाइडेड होता है, आपका फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। फॉर्मेट फॉर 1 मार्क्स, कंटेंट फॉर 2 एंड एक्सप्रेशन फॉर 1। So these are the points of content. So let's move to see a poster. हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि मैंने सारी चीजों को आपको उस पोस्टर में कैसे रखा है, कैसे उस पोस्टर को मैंने बनाया है और उसमें सारी चीजें फॉलो की है। Now the question is conservation of water. Conservation of water पे आपको पोस्टर फ्रेम करना है in 50 words. आपकी वर्ड लिमिट है 50 words. सो एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका टाइटल होगा, मेन टाइटल क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। दिस इज आवर मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस पोस्टर। तो इसको हमने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया है। आपको जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका टाइटल होने वाला, वो बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए, ये दिखना चाहिए यहाँ से कि आपको इसके बारे में ही बात करनी है। अब इस पोस्टर में मैंने बहुत सारी डिजाइन बना रखी है। ये डिजाइन आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। इधर इन डिजाइन, कोई ग्राफ, कोई स्लोगन, कोई कुछ भी, आप जैसे मर्जी चाहे आप उसको वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ कोटेशंस डाल रखे हैं, वो कोटेशंस भी आप डाल सकते हैं। ये कोटेशन आप किसी भी तरीके की डिजाइन बना करके डाल सकते हैं। कैसे भी डाल सकते हैं, कोई स्टार बना दीजिए या इस तरीके में आप ऐसे भी डिजाइन बना के डाल सकते हैं। देन लास्ट में मैंने आपको बोला था कि इशूइंग अथॉरिटी का नेम देना मस्ट होता है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय वाटर अथॉरिटी इंडिया। तो ये आपको यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये जो है वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया है। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए पोस्टर फ्रेम हुआ है। सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम में आपको कलरफुल पेन या नहीं यूज करना होता है, तो उसके लिए आप ब्लू शेड के, डार्क लाइट ब्लू शेड कलर यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के पेपर में पोस्टर मेकिंग के लिए, पोस्टर ड्राफ्टिंग के लिए हम कलर अलाउ बोर्ड नहीं करता है, आपको ब्लू पेन ही यूज करना होता है। उसके लिए आप ब्लू के डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका वो पोस्टर अट्रैक्टिव लगेगा। आई होप कि आपको पोस्टर मेकिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको अपना
सबसे जरूरी चीज ये है कि बस आपको पोस्टर का मतलब है कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस आपका पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, और जो चीजें आप बता रहे हैं वो पूरी डिटेल होनी चाहिए, स्ट्रक्चर डिटेल होनी चाहिए, और आपका मैसेज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कन्वे होना चाहिए, प्लस वो कहीं हौच पौच नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से दिखे कि हाँ आपने क्या लिखा है, क्या आप कहना चाहते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।